सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कर्म फल विवरण की श्रृंखला में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा संख्या 21। 20 कक्षाएं आपको पूरी हमने पढ़ा दी हैं अभी, और आज पढ़ेंगे 21वीं कक्षा। इस सीरीज को जो भी व्यक्ति देख लेगा, सामान्य से सामान्य व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, वे सभी कर्म सिद्धांत के विषय में बहुत सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर लेंगे अपने घर पर ही बैठे बैठे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस पूरी कर्म फल विवरण श्रृंखला को अवश्य देखें, अपना मूल्यवान समय निकाल करके, और अपने मित्रगण, सगे संबंधी लोगों को भी शेयर करके उनसे भी निवेदन करें कि वो कर्म फल सिद्धांत के बारे में अवश्य जानें, क्योंकि कर्म से ही हमारा जीवन चल रहा है, कर्म से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है, कर्म से ही हमारे जीवन का पतन होता है, उन्नति होती है। तो कर्म के विषय में हमें अवश्य जान लेना चाहिए। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने आपको एक प्रश्न हल कराया था, अच्छे कर्म करने वाले धार्मिक व्यक्ति पर बाधा कष्ट आते हैं, क्या वह उसके अच्छे कर्मों का फल है? तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको हमने पूरी कक्षा में समझा दिया था। अब आगे आ रहा है हमारा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, लोगों के मस्तिष्क में आता है। ठीक है, समाज में व देश में चोरी करने वाले, रिश्वत लेने वाले, मिलावट करने वाले, अधिक मुनाफा लेने वाले, झूठी गवाही, असत्य, छल कपट आदि गलत कार्यों को करके धन संपत्ति इकट्ठे करने व गलत कार्य करने वाले व्यक्ति सुखी दिखाई देते हैं। क्या ईश्वर उनको देखता नहीं, दंड नहीं देता? जब ऐसे गलत कार्य करने वाले सुखी देखे जाते हैं तो धर्म, सदाचार, नैतिकता पर से लोगों का विश्वास ही हट जाता है। ठीक है, और अन्य लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करके उनकी तरह बुरे काम करने लग जाते हैं, और इससे सारे समाज राष्ट्र में भ्रष्टाचार फैल जाता है, जो आज हम स्पष्ट देखते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही समाज में लोग विचार करते हैं, सोचते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या सोचते हैं? यही सारी बातें सोचते हैं जी, कि देखो ये चोरी कर रहा है, इसने चोरी कर करके बहुत सारे घर बना लिए, गाड़ियां खरीद ली। रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेकर के, देखो नौकरी तो इसकी है 10,000 की, परंतु रिश्वत लेकर के ये महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेता है। और मिलावट करके है? असली घी 100 ग्राम घी को 1 किलो घी बना करके बेच रहा है, 1 किलो का 10 किलो बना करके बेच रहा है। इसी प्रकार से अन्य दूध, थोड़े से दूध में 1 किलो दूध में 20 लीटर दूध बना के बेच रहा है। अधिक मुनाफा वाले अथवा लोगों को झूठ बोल करके अलग अधिक मुनाफा कमा करके पैसे कमा रहा है,
झूठी गवाही दे करके, किसी की झूठी गवाही दे करके वही पैसे ले लिए, वही ठीक है हम झूठी गवाही दे देंगे। झूठ बोल करके, छल कपट आदि करके, गलत कार्यों को करके धन संपत्ति इकट्ठी करने वाले व्यक्ति क्या है, सुखी दिखाई देते हैं, आराम से नौकरों को रखते हैं, अच्छा घर होता है, पंखे एसी लगे होते हैं, गाड़ियां होती हैं, कहीं जा रहे हैं तो गाड़ियों में बैठ करके जा रहे हैं, ड्राइवर होता है, ठीक है, एरोप्लेन की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ दिखता है। तो क्या परमात्मा ऐसे लोगों को देखता नहीं है क्या? देख रहा है, उनको रोक नहीं रहा, तो ऐसा कैसा परमात्मा है ये? ऐसे परमात्मा का लाभ क्या है? कभी कभी तो ये भी मन में आता है, भाई संसार में लोग गलत कार्य कर रहे हैं और परमात्मा को हम कह रहे हैं परमात्मा है परमात्मा है, पर परमात्मा उनको रोक नहीं रहा, तो ऐसे परमात्मा का लाभ क्या? लाभ क्या? स्वाभाविक है प्रश्न, ठीक है। यदि किसी कंपनी में किसी मैनेजर को हमने रखा, मैनेजर को बनाया, मैनेजर का पद हमने नियुक्त किया, और वो उस कंपनी के वर्करों की देखभाल नहीं करता, वर्कर अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उस मैनेजर का लाभ क्या भाई? वो मना नहीं करता, किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से उस ईश्वर का लाभ क्या, उस ईश्वर को मानने का प्रयोजन क्या? मन में प्रश्न आता है, आना चाहिए। इसी प्रकार से क्या होता है, बुरे जो अच्छे लोग होते हैं वो भी क्या है, वो देखते हैं अरे आसानी से कार्य करके आराम से मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं जी, सुखी हैं, तो फिर हमको भी क्यों करना नहीं चाहिए, हम भी कर लेते हैं। और प्राय करके हमारे बहुत सारे युवा और युवतियां इस प्रकार से प्रेरित होकर के गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं, कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, खूब अय्यासी होती है, परंतु उसका परिणाम जो होता है बाद में, थोड़ा सा धैर्य रख के यदि देखें, निरीक्षण करें, तो आप आराम से समझ सकते हैं। आइएगा विचार करते हैं। तो उस परमात्मा का लाभ क्या, परमात्मा उनको दंड क्यों नहीं देता? उत्तर है, यह पहले ही बताया जा चुका है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। ये पहले हमने पहले प्रश्न आया था उसमें आप बता दिया था कि जो भी मनुष्य का सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परमात्मा की तरफ से कर्म करने में स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसके लिए कई उदाहरण भी दिए जाते हैं कि जैसे एक अध्यापक होता है, वो पढ़ाता है अपने विद्यार्थियों को, और जब एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, जब परीक्षा होती है तो परीक्षा के समय में कोई विद्यार्थी, उसकी मर्जी है, वो जो चाहे वो लिखे, अध्यापक देखता हुआ उसको रोकता नहीं है। गलत प्रश्न का गलत उत्तर लिख रहा है तो भी अध्यापक उसको रोकेगा नहीं, भाई गलत मत लिखो, ये गलत है, नहीं रोके, क्योंकि उतने समय उसको स्वतंत्रता दी गई है कि आपको अपने बुद्धि और विवेक से परीक्षा प्रश्न पत्र को हल करना है, सही करो चाहे गलत करो, हम आपको रोकेंगे नहीं। जबकि अध्यापक रोक सकता है, वो अध्यापक के क्षेत्र में नहीं आता, पर क्योंकि परीक्षा में गलत कोई विद्यार्थी लिख रहा है, वो उसको रोकना अध्यापक का काम नहीं है। हाँ, अध्यापक का काम था उसको पढ़ाना, पढ़ाया उसने, ठीक से पढ़ाया। अब ये परीक्षा में वो जो जैसा लिखेगा स्वतंत्र है, फल उसको मिलेगा। यदि सही आंसर लिखा उसने तो उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यदि उसने गलत आंसर लिखा तो गलत मिलेगा, स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं है भाई कि गलत लिख दिया और उसको अच्छे मार्क्स दे दें।
और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, मान लिया कि गलत लिखने पर कोई उसका परिचित जो चेक करने वाला वो अधिक मार्क्स दे सकता है, परंतु ये तो लोगों का व्यवहार हो गया ना। लोग तो राग द्वेष में लिप्त हैं इसलिए, परंतु परमात्मा तो ऐसा लिप्त नहीं है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, हमें ऐसी बुद्धि दी है विचार करने वाली कि हमें विचार करना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। परंतु जब हम कोई कार्य करेंगे तो फिर परमात्मा रोके, ये परमात्मा का अधिकार नहीं है। परमात्मा ने सभी प्राणियों को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, ठीक है। सभी आत्माएं शरीर के साथ जुड़ करके कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि परमात्मा ने उनको बुद्धि विवेक दिया है कि भाई हमने परमात्मा की ओर से तो बुद्धि मिल गई, आपको ज्ञान मिल गया, अब उसके अनुसार आप अपनी बुद्धि को प्रयोग करके इस दुनिया में कर्म करते हैं अथवा नहीं करते हैं, ठीक। या ऐसा कह सकते हैं, यदि आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं कि परमात्मा ने तो वेदों के अंदर जीवन जीने का ज्ञान दे दिया है, तो आप उस ज्ञान को पढ़िएगा, फिर उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। तो वहां पर अध्यापक का काम जो परमात्मा ने वेद दे करके कर दिया, ठीक है। फिर ये हमारा जो जीवन चलता है ये हमारे जीवन की परीक्षा है, मनुष्य के जीवन की परीक्षा है। तो मनुष्य जैसा कुछ भी करे, गलत करे सही करे, परमात्मा नहीं रोकेगा, उसका रोकने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। यदि वो रोकने लगेगा तो फिर मनुष्य की स्वतंत्रता छिन जाएगी, स्वतंत्रता छिन जाएगी। तो स्वतंत्रता छीनना नहीं है, तो वही कहा, अच्छा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह स्वतंत्र सा करता। वह अच्छा बुरा जैसा चाहे अपनी इच्छा से कर सकता है, ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र है। झूठ छल कपट चोरी मिलावट रिश्वत शोषण अन्याय आदि के द्वारा वह क्या प्राप्त करेगा। अब प्रश्न हमारे मन में ये भी आता है, चलो हम ये सोचते हैं भाई कोई क्या प्राप्त करेगा, चोरी कर ले, झूठ बोल ले, छल कपट कर ले, मिलावट कर ले, रिश्वत ले ले, शोषण कर ले, अन्याय कर ले, इनके द्वारा वो क्या प्राप्त करेगा, क्या प्राप्त करेगा, रुपया पैसा। इन रुपयों से वह अच्छा मकान, गाड़ी, वस्तु, भोजन, मनोरंजन के साधनों को प्राप्त करके भी कहते हैं कि क्षणिक सुख ही तो पाता है। क्षणिक सुख मतलब कितने अनंत जन्मों में जन्म है हमारे, और उस मनुष्य जन्म में भी क्षणिक सुख, गाड़ी घोड़ा घर मकान, ये क्या है, थोड़े समय के सुखदायक होते हैं और महान दुख भी दे देते हैं। जो गाड़ी हमें आराम से बैठा के ले जा रही है, वो एक्सीडेंट हो गया तो वो हमारे जीवन के लिए घातक भी है, ठीक है। किंतु इन साधनों के पीछे बुरे कर्मों से प्राप्त धन का जो दोष है, पाप है, उसका डंक विष व उसकी आग से अंदर ही अंदर चुभती जलाती रहती है। अब देखेंगे कि ठीक है हमने साधन इकट्ठे कर लिए और क्षणिक सुख प्राप्त कर लिया, परंतु जो ये गलत कर्म कर रहा है मनुष्य कोई भी, उसका फल पाप रूप में इकट्ठा होता रहता है। क्या, पाप रूप में इकट्ठा होता रहता है। इसलिए हम क्या देखते हैं, अधिकतर यही देखते हैं समाज में भी
कि जो रिश्वतखोरी या चोरी डकैती आदि से जो लोग धन इकट्ठा करते हैं, अय्यासी करते हैं, उनका एक दो पीढ़ी में अथवा उसी पीढ़ी में ही पूरा समाप्त हो जाता है, मूल समेत समाप्त हो जाता है। उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। किसी भी चोर का, शराबी का बच्चा कोई बहुत बड़ा महान आदमी नहीं बन जाता। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। इसके लिए एक श्लोक दे रहे हैं मनुस्मृति का, अधर्मेण धते तावत् ततो भद्राणि पश्यति तथा सपत्नां जयति समूलस्तो विनश्यति। क्या होता है? जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़, जैसे तालाब के बांध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है, वैसे मिथ्या भाषण, कपट, पाखंड अर्थात रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है और धनादि ऐश्वर्य से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, पश्चात शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही अधर्मी व्यक्ति समूल नष्ट हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं बचता। ये मनुस्मृति में श्लोक बहुत ही विचार करके कहा हुआ है कि कुछ समय के लिए तो हमें अन्यायी, चोर और इस प्रकार के लोग बढ़ते हुए दिखते हैं, बहुत बड़े अधिकारों को भी प्राप्त कर लेते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि कुछ समय बाद 20, 30, 40, 50 साल बाद उनका क्या होता है? सर्वनाश हो जाता है। वो परिवार समेत, संपत्ति समेत सब कुछ उनका नष्ट हो जाता है। अधिकतर लोगों का हमने देखा है और आज भी देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। आप उठा करके देख लीजिएगा, जो बड़े बड़े जो गुंडे लोग हैं, उन पर किस प्रकार से चाबुक चल रहा है। ठीक है, उनकी हजारों करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और वो दुबके दुबके छुके छुके फिर रहे हैं, है? और कईयों को तो ऊपर भेज दिया गया है। और एक जो ईमानदारी से जीवन जीने वाला व्यक्ति आराम से जैसा पहले जी रहा था वैसे अब भी जी रहा है, ऐसा देखते हैं। ये बिल्कुल सिद्धांत सही है कि जो अन्यायी व्यक्ति होता है, अत्याचारी होता है, डाकू चोर होता है, ठीक है, मिलावट करके, घूसखोरी करके, रिश्वत लेकर के जो अपनी धन संपत्ति बढ़ाता है, कुछ समय तक तो हमें लगता है कि बहुत बढ़ रहा है, परंतु कुछ ही समय बाद वो समूल नष्ट हो जाता है। उसके पास जो अपना कुछ होता है थोड़ा मोड़ा ईमानदारी का, वो भी साथ में चला जाता है, ब्याज समेत। वैसे मनुस्मृति के अंदर ऐसा कहा गया है कि समय लगता है, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति या तो अपने ही जीवन में नष्ट हो जाता है, नहीं तो दूसरी पीढ़ी में नष्ट होता है, वो तीसरी में होता है, चौथी में, 7 पीढ़ी तक तो 100% उसको नष्ट होना है। 7 पीढ़ी तक बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। हाँ, धैर्य रखना पड़ता है, एकदम तो लगता है। ठीक है, आप देखते होंगे जो वृक्ष जल्दी से उगाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। वट का वृक्ष होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, पीपल का वृक्ष होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उनकी आयु सैकड़ों वर्ष होती है।
और ये घास है, फूस है, गेहूं है, सरसों है, ये जल्दी से तैयार हो जाते हैं, जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। ये तो उदाहरण मात्र है, परंतु इसी प्रकार से जो अन्याय से, अत्याचार से, चोरी से, मिलावट से, रिश्वत से, डकैती से, छल कपट करके, बेईमानी करके जो बढ़ता है, हमें लगता है बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया जी, इसकी तो हजारों बीघा, हजारों एकड़ जमीन हो गई, इसकी तो बहुत सारी दुकानें हो गई, परंतु धीरे 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 हम देखेंगे कि इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा अन्याय के साथ कि वो समूल नष्ट हो जाता, सब कुछ उसका समाप्त हो जाता है। परंतु ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी से जो कमाता है उसके अनुसार वो बढ़ता है और निरंतर बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता है, वो नष्ट नहीं होता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये हो गया, यही बताया था इन्होंने। मनुष्य निश्चय करके जाने कि संसार में जैसे गाय आदि की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र प्राप्त नहीं होता, वैसे ही किए हुए अधर्म का फल शीघ्र प्राप्त नहीं होता, किंतु वह किया हुआ अधर्म धीरे धीरे कर्ता के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता है। पश्चात अधर्मी दुख ही दुख भोगता है। इसलिए यह कभी नहीं समझना चाहिए कि कर्ता का किया हुआ कर्म निष्फल होता है। कर्ता का किया हुआ कर्म उसको फल ही देता है। ठीक है, तो कभी भी हम किसी अन्याय करके बढ़े हुए व्यक्ति को देख करके, चोरी की करके धन संपत्ति को इकट्ठा करके बढ़े हुए व्यक्ति को, अथवा रिश्वतखोरी से धन को एकत्रित करके बढ़े हुए व्यक्ति को देख करके कभी हम प्रेरित ना हो, प्रेरित ना हो, क्योंकि उसका परिणाम दुखदायक है। हमको अभी लगता है, ठीक है, हमने अधिकतर लोग ऐसे देखे जो रिश्वत लेते हैं, उनके संतान शराबी कराबी बन जाते हैं, शराबी कराबी बन जाते हैं और उसके धन संपत्ति को नाश कर देते हैं। आप ही देख लीजिएगा अपने आसपास, जो लोग गलत कार्य करके पैसा अर्जित करते हैं, शोषण करके पैसा अर्जित करते हैं, या तो वो स्वयं ही उसे बर्बाद कर देते हैं पी करके, खा करके, अथवा उनकी संतानें उसको खराब कर देती हैं और संतानों का निर्माण नहीं हो पाता। संतान उसकी कहते हैं बाइयाद हो जाती हैं। बाइयाद माने वो इस समाज के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती है। तो इसलिए यही है, कभी भी हम ऐसे लोगों को देख करके प्रेरित ना हो, हम उनका दीर्घ का आगे का भविष्य विचार करें। क्या हमने जो हमारा मन भूत में ऐसे लोगों का क्या परिणाम सामने आया, पूरे इतिहास में आप उठा करके देख लीजिएगा। अत्याचारी व्यक्ति, शोषण करने वाले व्यक्ति, चोर डकैत का जो भविष्य है वो दुखदायी ही हुआ है, और जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनका भविष्य हमेशा सुखद रहा है। आप इतिहास का कोई भी उदाहरण उठा लीजिए, रावण ले लीजिएगा। रावण ने भी उसको बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की हुई थी उसने, परंतु वो गलत किया उसने, तो उसका परिणाम उसे भोगना पड़ा और वो अपने परिवार को लेकर के नष्ट हो गया। ठीक है, तो बुरे का परिणाम बुरा ही होता है, अच्छे का परिणाम अच्छा ही होता है। कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए हमें हो सकता है दिख जाए कि ये तो बहुत फल फूल रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम आप सभी से यही निवेदन करेंगे, कभी भी किसी को देख करके गलत मार्ग का अनुसरण ना करें, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। आगे का प्रश्न है हमारा, कोई ऐसा भी कर्म हो सकता है जिसके पीछे मनुष्य की कोई भी कामना, सांसारिक का मोक्ष ना हो? तो आगे की कक्षा में विचार करेंगे। ठीक है, चलिएगा।
सभी को सादर नमस्ते।